हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल यूपी कोप काजल यादव पर। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें योगी जी मुझे सम्मानित कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि दीदी आपको योगी जी ने सम्मानित क्यों किया था और हम लोग को सम्मान कैसे मिल सकता है। तो इतने ज़्यादा कमेंट आए थे तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकती तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दे रही हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मुझे योगी जी ने सम्मानित क्यों किया था और आप लोग सम्मान कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात है ट्रेनिंग टाइम की। मेरी ट्रेनिंग 2021 में हुई है। तो 2021 में फ्रेंड्स, जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो मैं अपनी ट्रेनिंग की गाइड भी रही हूँ। उसके बाद में मैं मुंशी भी रही हूँ 3 महीने। तो जो 261 लड़कियों की ट्रेनिंग हो रही थी लखनऊ में, उस सारी लड़कियों की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेहनत करते हैं वो हमेशा जो टीचर होते हैं उनकी नज़र में आ जाते हैं। तो मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है फ्रेंड्स। तो जब पासिंग आउट परेड होती है तो उससे लगभग 25 से 30 दिन पहले पासिंग आउट परेड की प्रैक्टिस शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब परेड अलाइनमेंट पे खड़ी होती है तो मेजर बोलते हैं कि जो विद्यार्थी परेड कमांडर बनना चाहते हैं वो लाइन तोड़ें। तो जो विद्यार्थी इच्छुक होते हैं परेड कमांडर बनने के, वो काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ से निकलते हैं। फिर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस होती है, उसमें सब लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें। और जो विद्यार्थी सबसे अच्छे होते हैं, जो सबसे अच्छा चलते हैं और जो अच्छा बोलते हैं, वही परेड कमांडर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी काफ़ी अच्छा बोलती थी। गणना परेड, सावधान, ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं। तो जो विद्यार्थी अच्छा बोल लेते हैं, जिनकी चाल अच्छी होती है, जो तेज चाल अच्छी चलते हैं और जिनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सही होती है, तो वो परेड कमांडर बनते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे परेड कमांडर, मैं भी अपनी परेड की 2nd परेड कमांडर रही हूँ। तो मुझे इसीलिए योगी जी ने सम्मानित किया था। तो फ्रेंड्स, परेड कमांडर बनते टाइम बहुत सारे विद्यार्थी निकले थे। कम से कम 30 से 40 लड़कियां निकली थी, उनमें से सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए थे। तो उन 3 में मैं भी शामिल थी फ्रेंड्स। और आप सभी लोग विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दीदी कितने लोगों को योगी जी ने सम्मानित किया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, योगी जी ने 6 लोगों को सम्मानित किया था। तो आप लोग की जब ट्रेनिंग होगी, तो जब अगर आपको भी अगर सम्मान ग्रहण करना चाहते हैं ऐसा, तो जब आपकी परेड होगी, तो जब भी मेजर ऐसे बोले पीओपी से पहले कि जो भी विद्यार्थी परेड कमांडर बनना चाहते हैं वो लाइन तोड़ें, तो आप भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं उसमें। अगर आपकी भी चाल अच्छी है, आप अच्छा बोलते हैं, तो आप भी परेड कमांडर बन सकते हैं। जब मुझे योगी जी ने सम्मानित किया था तो ये ट्रॉफी दी थी फ्रेंड्स, ये ट्रॉफी मिली थी मुझे और ये प्रशस्ति पत्र मिला था। और जो लखनऊ का परेड ग्राउंड है, उसमें जो तीनों परेड कमांडर थे उन तीनों का फोटो लगा हुआ था कि ये तीनों परेड कमांडर हैं, और मेरा भी फोटो लगा था उसमें, क्योंकि मैं द्वितीय परेड कमांडर रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर ये ट्रॉफी ग्रहण करनी है, आप भी ऐसे सम्मानित होना चाहते हैं, तो आप भी ट्रेनिंग में मेहनत करिएगा बहुत ज़्यादा, जिससे आप लोग भी ऐसा सम्मान ग्रहण कर सकें। और फ्रेंड्स, अभी भी आप निरंतर मेहनत करते रहिए। सम्मानित तो जब होंगे जब आप ट्रेनिंग तक पहुंचेंगे। 6 लड़कियों को योगी जी ने सम्मानित किया था। उसमें एक लड़की आउटडोर में टॉपर थी, एक इंडोर में टॉपर थी और 3 परेड कमांडर थे, और एक जो सर्वांग सर्वोत्तम होती है, जो सभी विषय में टॉपर होती है, और जो इंडोर आउटडोर सभी में टॉपर होती है, वो सर्वांग सर्वोत्तम होती है। तो 6 लड़कियों को योगी जी ने सम्मानित किया था। बाकी और जो अदर लड़कियां भी सम्मानित की गई थी, वो अदर लोगों ने सम्मानित की थी, योगी जी ने सम्मानित नहीं किया था उनको। तो जो भी विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन होगा अपकमिंग 52,699 वैकेंसी में, अगर वो भी चाहते कि उन्हें ट्रेनिंग में सम्मानित किया जाए, तो वो अपनी ट्रेनिंग में मेहनत करें, अत्यधिक मेहनत करें। इंडोर मतलब जो आपकी पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उसी से संबंधित आता है उसमें क्वेश्चन, तो आप उसमें भी टॉप कर सकते हैं। और आउटडोर होता है फिजिकल वगैरह, रनिंग वगैरह, इसमें भी आप लोग टॉप कर सकते हैं। और परेड कमांडर बन भी सकते हैं आप लोग, जब आपकी तेज चाल अच्छी होगी। फ्रेंड्स, मुझे परेड कमांडर में बनी थी, तो जो फर्स्ट परेड कमांडर थी उससे थोड़ी सी हाइट कम थी मेरी, तो मुझे हटाने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तो मैं प्रैक्टिस लगभग 25 से 26 दिन से मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो और नई लड़कियों को मुझे हटा के दूसरी लड़कियों को लगा दिया गया था, तो उनकी 1-2 दिन की भी प्रैक्टिस नहीं थी, तो वो चल नहीं पा रही थी। तो पूरी परेड खराब हो जा रही थी और कोई वो चल ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए आरआई सर ने फिर से उन लोगों को हटा के मुझे परेड कमांडर बना दिया था। तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्रैक्टिस
बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उस विषय में, उस चीज में पारंगत हो जाओगे। तो फ्रेंड्स मैंने भी काफी ज्यादा मेहनत की थी परेड कमांडर बनने के लिए। मैं अपनी बैरक में जब भी मैं बाहर जाती थी तो मैं हमेशा तेज चाल में ही चलती थी और बार बार प्रैक्टिस करती थी बोलने की। इससे मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं कर पाया परेड कमांडर बनने से। और लगभग 30-40 लड़कियां निकली थी 261 में से, और टोटल लखनऊ में परेड हुई थी 518 लड़कियों की। तो 518 लड़कियों में टॉप 3 में आना सबसे सम्मान की बात होती है, और किस्मत की भी बात होती है और मेहनत की भी बात होती है। तो आप लोग भी अपनी ट्रेनिंग में मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे अत्यधिक तो आप सर वगैरह की नजरों में आ जाएंगे, तो उनको लगेगा कि बच्चा मेहनती है तो इसे बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं भी काफी मेहनत करती थी। मैं इंडोर में भी काफी अच्छी थी और आउटडोर में भी अच्छी थी। मैं इंडोर में जब हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे ही सही हुए थे, फुल नंबर आए थे मेरे। तो जो सर वगैरह थे सभी मुझे जान गए थे। और आउटडोर में भी मेरी रनिंग वगैरह काफी अच्छी थी, मेरा फिजिकल भी काफी अच्छा था, और मैं कभी काम चोरी नहीं करती थी। फ्रेंड्स हाँ, सोशल में मैंने काम चोरी की है थोड़ी, लेकिन मैंने कभी रनिंग वगैरह और जो फिजिकल होता है उसमें कभी भी काम चोरी नहीं की है। हमेशा पूरी ड्रिल करती थी और रनिंग जितनी भी कराते थे पूरी रनिंग करती थी। तो इसी से टीचर की नजरों में आ गई थी कि मैं मेहनत करती हूँ। तो मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी परेड कमांडर बनने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जब सिलेक्ट होके जाएंगे तो आप लोग भी काम चोरी मत करिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो काम चोरी करते हैं, तो उनकी छवि अच्छी नहीं बनती है टीचर के सामने, और जिन बच्चों की छवि अच्छी नहीं बनेगी तो टीचर तो उसे वैसे भी कुछ बनाना नहीं चाहेंगे। तो आप मेहनत करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। फ्रेंड्स मैं तभी आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि अभ्यास का कोई तोड़ नहीं है। जो विद्यार्थी अभ्यास करते हैं उन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता है। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। मेरी 25 से 26 दिन की प्रैक्टिस से कोई भी मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाया। मैं इतना अच्छा तेज चाल चलती थी और बोलती भी काफी अच्छा थी, क्योंकि मैं बैरक में पूरे टाइम में बोलती थी। इससे मेरी बैरक की जो मेरी टोली की लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी और मुझसे गुस्सा हो जाती थी कि ये पूरे टाइम प्रैक्टिस करती रहती है, पूरे टाइम बोलती रहती है। तो फ्रेंड्स जो प्रैक्टिस करते हैं उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर पाता है। तो बस मेरी प्रैक्टिस की बदौलत मुझे कोई परेड कमांडर से अलग हटा नहीं पाया, और परेड कमांडर थी मैं, द्वितीय परेड कमांडर थी, इसलिए योगी जी ने मुझे सम्मानित किया था। और फ्रेंड्स परेड कमांडर, 2 परेड कमांडर आगे चलते हैं परेड के, पूरी परेड के, और एक परेड कमांडर जो तृतीय परेड कमांडर होता है वो परेड के पीछे चलता है। तो फ्रेंड्स 518 लड़कियों में टॉप 3 में शामिल होना ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है और गर्व की बात है। फ्रेंड्स मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था वो, जब मुझे योगी जी ने सम्मानित किया था। तो फ्रेंड्स आप लोग भी मेहनत करते रहिए निरंतर, और जो अपकमिंग 52,699 वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी है। मेरी दुआ यही है कि आप लोग भी ऐसे मेरी तरह सम्मानित हों और ऐसे ट्रेनिंग करें। जय हिंद।